हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन सा साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा पॉइंट पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कल का दिन इस रेंज में ऑप्शन बाइंग का कोई खास ट्रेड नहीं मिलेगा और आप लोगों को दिख भी रहा है मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद कंटिन्यू इसी रेंज में आकर ट्रेड करता रहा और 2 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद 100 पॉइंट का मोमेंटम किया, कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। अगर ऑप्शन बाइंग हम लोग प्लान कर रहे हैं तो बड़ा मोमेंटम हमको चाहिए कम से कम, नहीं तो क्या है कि रेंज के अंदर में ट्रेड करेंगे तो मल्टीपल टाइम ऐसे हिट होते रहता है। अगर साइडवेज रहा, अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे मल्टीपल टाइम हिट होते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन किया था कि इस रेंज के अंदर में अगर ट्रेड कर रहा है तो हम लोगों को खास कोई अच्छा मतलब मोमेंटम नहीं मिलने वाला ऑप्शन बाइंग में। जैसे कि अभी आज का दिन हम लोग देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का ये चार्ट है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं प्राइस अभी ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ अभी एक मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि जिस जगह से ये सेलिंग करके प्राइस नीचे का साइड में ये आया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है प्राइस ऑलमोस्ट 4 5 6 दिन से एक ही जगह पे ट्रेड मतलब क्लोजिंग कर रहा है और यहाँ पे ओपन क्लोज कर रहा है। तो ये जो रेंज है अभी यहाँ पे जहाँ पे रेंज बन गया डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है। जैसे कि आज का दिन अगर देखें कहीं ना कहीं प्राइस नीचे के साइड में जब मोमेंटम किया था इस पॉइंट से, ये पूरा शार्पली रिवर्स हो गया। रिवर्स करने के बाद छोटा सा पुल किया और पुल करने के बाद एक कंटिन्यूएशन में जाने के लिए तैयारी हो रहा है, अभी कंटिन्यूएशन में गया नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं, जो कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद एक मोमेंटम हम लोगों को एक्सेप्ट है कि एक मोमेंटम कर सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे कहाँ पे हम लोग एग्ज़ैक्ट मतलब कि ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे 24,300 का ऊपर प्राइस नहीं निकलता ना, ये कोई कंफर्मेशन हम बाय नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऊपर आने के बाद और ये जितने भी स्विंग है, इसका ऊपर निकलना ज़रूरी है। जब तक इसका ऊपर प्राइस नहीं निकलता, तब तक हम लोग कोई खास मोमेंटम मतलब ट्रेड नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो लेवल है इसको मार्क कर ले रहे हैं। ओके, 15 मिनट ओके। तो यहाँ पे 24,350 24,350 के ऊपर अगर प्राइस कल का दिन मतलब क्लोज करता है इसके ऊपर में, तभी हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। बस याद रहे कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो सामने में 150 पॉइंट के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24,500 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद चांसेस है कि 150 पॉइंट मोमेंटम करे, फिर इसी रेंज में कहीं न कहीं क्लोज़ करे कल का दिन भी। अगर ये मान लीजिए ब्रेकआउट कर रहा था कंटिन्यू, इसको हम कंटिन्यूएशन में होल्ड करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर सस्टेन्स कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार स्क्वायर अप करेंगे और बाद में मतलब 1 बजे के बाद ब्रेकआउट करता है, फिर हम लोग और भी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और सुबह का टाइम में कैसे ट्रेड प्लान करना है कि अगर ये ओपन हो रहा है, सुबह में ओपन होते ही ये क्रॉस करके बड़ा मतलब बड़ा कैंडल बना दिया है, तो हमको थोड़ा-सा वेट करना होगा कि 10-15 मिनट यहाँ पे प्राइस रुके, उसका बाद से ब्रेकआउट करे तभी ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बनेगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद से एक ट्रेड को कहाँ अवॉइड करेंगे अगर कल का दिन गैप डाउन खुल रहा है। अगर ये कल का दिन गैप डाउन खुल रहा है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये मान लीजिए कि 2 दिन से मार्केट चाहने मतलब प्राइस कोशिश कर ऊपर जाने के लिए और एक गैप डाउन खुल गया, तो ये 24,100 से लेके इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा। हो सकता है इसके अंदर में साइडवेज एंड वोलेटिलिटी देखने को मिले। जब तक 24,100 के नीचे आता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली जो स्पाइक लगा के प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट गया है, हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे। और ऐसे भी ध्यान से देखोगे कि प्राइस यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है 150-200 पॉइंट के बाद ये एंट्री देगा, तो और कोई मोमेंटम खास बचा नहीं रहेगा। और 100 पॉइंट जाने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 100-150 पॉइंट के लिए। तो एवरी 100 पॉइंट पे इसको सपोर्ट दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप सेल साइड में एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमको नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है हम लोगों को कल के लिए कि बाइंग साइड में ट्रेड देखेंगे। अगर ये 24,350 के ऊपर सस्टेन्स करता है इसके आस-पास में, तो हम लोगों को चांसेस है कि अपसाइड में ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद से थोड़ा-सा निफ्टी बैंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए निफ्टी बैंक ये है ना, थोड़ा-सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब ये रोक के रखा हुआ अपने आप को होल्ड करके। कहीं न कहीं हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। अगर निफ्टी 50 आ रहा है तो साथ में ये पूरा गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। लेकिन इसका नीचे प्राइस आया ही नहीं। ये इसी रेंज में ट्रेड करता रह गया और आप लोगों को पता है कि इस रेंज के अंदर में ट्रेड नहीं करना है। और एग्ज़ैक्ट इसके अंदर में दिख रहा है ना, कोई मोमेंटम नहीं रहा। सारा दिन इसी रेंज के अंदर में सारा दिन घूमता रहा, कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं हुआ। देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपसे डायरेक्शनल एक मोमेंटम छूट रहा है, तो वहाँ पे अफ़सोस करना है। अब आदमी क्या करते हैं कि सोचते हैं रोज़ ट्रेड करेंगे, लेकिन रोज़ ट्रेड बनता नहीं है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है लेवल का, तब तक कोई खास मोमेंटम होता नहीं है। अभी का परफेक्ट है कि यहाँ पे 3 दिन साइडवेज रह गया। अब ये ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कल का दिन इसके अंदर में कि 52,200 का ऊपर कल का दिन अगर ये निकलता है,
तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, जो कि 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा-सा वेट करे या टाइम स्पेंड करे, उसका बाद से हाफ टाइम का बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तभी थोड़ा-सा मोमेंटम कर सकता है और भी 200-300 पॉइंट, मिला-जुला के 500 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन कब? जब ये ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन्स करेगा, तब हम लोग एक क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे और इस पॉइंट पे पहुँचते-पहुँचते ये पिछला रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद से ब्रेकआउट करेगा, तो ये 53,200 से लेके 53,300 तक जा सकता है। तो हम लोग जैसे मार्केट का बिहेवियर रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेल साइड में अभी भी निफ्टी बैंक जो दिख रही है, थोड़ा-सा नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? कि निफ्टी बैंक अभी भी इसको अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसके नीचे आया नहीं है और निफ्टी 50 क्या है, ये ऊपर चला गया है। लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी ये मतलब कि सपोर्ट के नज़दीक में है। अगर मान लीजिए इस केस में जैसे निफ्टी 50 मैंने बताया गैप डाउन खुलेगा, तो इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक गैप डाउन खुलेगा, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक अगर ये गैप डाउन खुलता है, तो चांसेस है कि गैप फिल करने के लिए कल का दिन आ जाएगा। ये बार-बार बता रहा हूँ, गैप पेंडिंग है, अगर ये कल का दिन नीचे आ रहा, ये फिर कल का दिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। कल का दिन ब्रेक करके चांसेस है कि नीचे का सेलिंग मोमेंटम कर देगा। तो निफ्टी बैंक में सेल साइड पे नज़र रखेंगे और निफ्टी 50 में बाइंग साइड पे नज़र रखेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।